नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सिक्किम राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, सिक्किम में बढ़ रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बन रहा है सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले। 2025-26 के लिए सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन में किया इजाफा। देश के करोड़ों किसानों को होगा फायदा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने खाद्य अन्न उत्पादन में बनाया नया रिकॉर्ड। इस साल 3,539.59 लाख मैट्रिक टन फसल का हुआ उत्पादन। पिछले साल की तुलना में ये है 6.5% ज़्यादा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारा उत्पादन तोड़ चुका है सारे रिकॉर्ड। राजस्थान के बीकानेर में किसानों को खेती की उन्नत तकनीक, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने तथा प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन। उद्यमियों को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए किया गया प्रोत्साहित। जैविक खेती, कीट प्रबंधन, उन्नत बीज और मशीनों के उपयोग पर किसानों को दी गई विस्तृत जानकारी। खबरें विस्तार से। सिक्किम राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि सिक्किम में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है। मार्च महीने में पहला कंसाइनमेंट पहुंच गया है। राज्य सरकार के हर प्रयास के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज के अवसर पर मैं सिक्किम के किसान भाई बहनों की खुली दिल से प्रशंसा करूंगा। आज देश खेती की जिस नई धारा की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सिक्किम सबसे आगे है। सिक्किम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हाल में ही यहां की मशहूर डैले खुरसानी मिर्च ये पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है। मार्च महीने में ही पहला कंसाइनमेंट विदेश पहुंच गया है। आने वाले समय में ऐसे अनेक उत्पाद यहां से विदेश निर्यात होंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने ऑर्गेनिक बास्केट को समृद्ध करने के लिए कदम उठाया है। सिक्किम देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बन रहा है, जो सिक्किम को एक अलग पहचान देगा। सिक्किम की ऑर्गेनिक बास्केट को और समृद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया है। यहां सोरेंग जिले में देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बन रहा है। ये सिक्किम को देश और दुनिया में एक नई पहचान देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ सिक्किम को ऑर्गेनिक फिशिंग के लिए भी जाना जाएगा। दुनिया में ऑर्गेनिक फिश और फिश प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है। इससे यहां के नौजवानों के लिए मछली पालन के क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में विकास, विरासत और सिक्किम भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ग्रीन मॉडल बने। हर घर में सोलर पावर से बिजली आए, ऑर्गेनिक फूड में पहचान बनाए। हमारा सपना है सिक्किम केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का ग्रीन मॉडल स्टेट बने। एक ऐसा राज्य जहां के हर नागरिक के पास पक्की छत हो। एक ऐसा राज्य जहां हर घर में सोलर पावर से बिजली आए। एक ऐसा राज्य जो एग्रो स्टार्टअप, टूरिज्म स्टार्टअप्स में नया परचम लहराए।
जो ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। जहां किसान कल्याण के लिए फैसले किए गए तो देश में ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए रेल परियोजनाओं की भी बड़ी शुरुआत की गई है। मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ा दिया है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को होगा। किसानों को फसलों के मूल्य में करीब 50% का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने देश में रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए 3 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो देश के अनेकों हिस्सों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि, कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना बढ़ी, रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर लगातार जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के विषय के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ाया है और इस फैसले से किसानों को फसलों के मूल्यों में करीब 50% का लाभ मिलेगा। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है MSP की, उसी कड़ी में CACP की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में MSP अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। कैबिनेट के फैसले से अब 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखें तो धान का मूल्य 69 रुपए की वृद्धि अब 2,369 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार का मूल्य 328 रुपए की वृद्धि अब 3,699 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का मूल्य 150 रुपए की वृद्धि अब 2,775 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का का मूल्य 175 रुपए की वृद्धि अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर का मूल्य 450 रुपए की वृद्धि अब 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, तिल का मूल्य 579 रुपए की वृद्धि अब 9,846 रुपए प्रति क्विंटल, कपास का मूल्य 589 रुपए की वृद्धि अब 7,710 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके माध्यम से सरलता से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया हो जाता है। कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे NH-67 प्रोजेक्ट सहित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH-67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसान कल्याण के लिए निरंतर काम किया है, जिसके तहत तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए किसानों को केसीसी के जरिए दिया गया है और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए लगातार एमएसपी को बढ़ाया है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। नजर डालते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान 15 दिवसीय अभियान के दौरान चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। इस मिशन को साकार करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गौरतलब है कि ये ऐतिहासिक पहल वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने तथा देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ठोस कदम है। कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल हमारा उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस साल 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है। ये पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। तो 16.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। चावल 1490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं ऑल टाइम हाई 1175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का का उत्पादन 422.8 लाख मीट्रिक टन है और ये भी सबसे अधिक है। इस साल हमारा उत्पादन जो थर्ड एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। रुख करेंगे राजस्थान का। राजस्थान के बीकानेर में किसानों को खेती की उन्नत तकनीक, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने तथा प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की पहल पर इस अभियान के तहत जिले की 180 ग्राम पंचायतों में कृषि अधिकारी, केवीके तथा भारतीय कृषि अनुसंधान से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर विभिन्न जानकारियां साझा करेंगे। इस अभियान में भारतीय कृषि अनुसंधान की विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक, SKRAU से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी और वैज्ञानिक तथा कृषि उद्यान विभाग अधिकारी एक टीम के रूप में ग्राम पंचायत पहुंचेंगे। किसानों को खेती किसानी की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए समय समय पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्यमों की स्थापना की जा सके, इसके लिए सरकार ने कृषि मेले की थीम कृषि उद्योग समागम रखी है। उद्यमियों को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। कृषि मेले के दूसरे दिन कृषि से संबंधित नवीनतम यंत्रों, तकनीकों, बीजों और योजनाओं का व्यापक प्रदर्शन भी किया गया।
साथ ही कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों ने जैविक खेती, कीट प्रबंधन, उन्नत बीज और मशीनों के उपयोग पर किसानों को विस्तृत जानकारी दी। विशेषज्ञों ने पशुपालन, मृदा परीक्षण, जैव उर्वरक जैसे विषयों पर भी किसानों का मार्गदर्शन किया। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार के दिन केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 27 मई को केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 25,700 रुपए। 28 मई को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव जा पहुंचा 23,700 रुपए। जबकि राज्य की ही कट्टप्पन्ना मंडी में इस दौरान कॉफी के भाव स्थिर रहे। 27 और 28 मई को कॉफी बिना किसी उठापटक के 44,000 रुपए पर बिकी। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत में इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 27 मई को गेहूं की कीमत थी 3,200 रुपए। 28 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गेहूं 3,200 रुपए पर बना रहा। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 मई को गेहूं 4,200 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां बीते मंगलवार गेहूं का भाव रहा 2,520 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2,525 रुपए पर हुए। इन दिनों देश भर में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 7,48,054.95 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, साथ ही से देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। वहीं समय समय पर सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप भी करती है। पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 11,54,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए
सब्जियों और बागवानी वाले पौधों में सहारा देने का काम करें। कोंकण के किसानों को सलाह है कि वो धान की नर्सरी और फलों के बागों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बारिश और तेज हवा संभावित इलाकों में धान की बुवाई और हल्दी की रोपाई का काम टाल दें। मराठवाड़ा में मूंगफली की खुदाई साफ मौसम में ही करें। अगर मौसम साफ ना हो तो मूंगफली की खुदाई का काम रोका जा सकता है। पूर्वी विदर्भ में धान की कटाई का काम बारिश की वर्तमान अवधि टलने तक स्थगित कर दें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखने का काम करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी वाले इलाके में तिल की बुवाई उस समय तक टाल सकते हैं जब तक मिट्टी में पर्याप्त नमी ना आ जाए। यहाँ के ऊपरी इलाकों में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए पौधों को आपस में बांध दें और जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। उत्तरी तटीय क्षेत्र में तैयार पपीते और आम की तुड़ाई समय पर कर लें और तोड़े गए फलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में धान और तिल की कटाई करने के बाद सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। इन दिनों तेलंगाना में बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को खास सलाह है कि वो बारिश बंद होने के बाद ही सब्जियों और अन्य फसलों में खाद या कीटनाशक का छिड़काव करें। सब्जियों की क्यारियों में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सिक्किम की स्थापना के मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र किया और कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पनामा गणराज्य के राष्ट्रपति जॉर्ज राउल मुलेन से बातचीत की। पनामा के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को व्यक्त करने के प्रयासों के तहत हुई है। इंडोनेशियाई थिंक टैंक और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, जिस तरह से आज 140 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं, हम अगले 2.5-3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। सऊदी अरब के रियाद में AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए।
कश्मीर में सुरक्षा बलों की त्वरित और रणनीतिक कार्रवाई को लेकर 2 लश्कर हाइब्रिड आतंकवादियां इरफान बशीर और उज़ैर सलाम को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किशन घाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।